जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय और में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं लाभ और हानि के भाग दूसरे की तरफ, जो सवाल नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा। तो आइए बिना कोई देरी के हुए क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 क्या रहा हम किताब में पढ़ेंगे। सवाल आपको स्क्रीन पर दिया होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है, एक व्यक्ति ₹24 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि बताओ क्या होगा। बहुत ही सवाल है। हमने सवाल के मेन बिंदु को लिखा हुआ है कि वो जो व्यक्ति वो 24 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदता है पेन। एक आदमी है जो पेन को क्या करता है कि 10 दर्जन पेन खरीदता है और कितना खरीदता है, 24 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। तो खरीदने वाले मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब सवाल कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो टोटल उसने 10 दर्जन लिया है और अगर एक दर्जन का मूल्य 24 रुपया है तो 24 से हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा 24 एक केम 24, 240 रुपया। यानी ये हमको पता हो गया कि वो आदमी टोटल 240 रुपये का पेन खरीदा है। अब सवाल कह रहा है उसने उसको 36 प्रति दर्जन की दर से बेचा है। तो ये हमारा हो जाएगा, बेचने वाले मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य जो हमारा होगा वो टोटल तो दर्जन 10 ही है भाई, 10 जब दर्जन खरीदा था 10 ही दर्जन बेचेगा। अब 10 गुणे 36 कर देंगे क्योंकि 36 रुपये एक दर्जन बेचता है तो 360 रुपया हो जाएगा। अब हम सबको पता है कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। और वैसे भी हम लोग इतना समझ सकते हैं, कोई इंसान अगर 240 में पेन खरीदता है और 360 में बेचता है तो लाभ ही होगा। लाभ कितना हुआ तो घटा देंगे, 0 से 0 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 120 रुपया उस आदमी को लाभ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान देना कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या है। इतना इजी सवाल है। सवाल खुद कह रहा है कि जब हम 100 आम को बेच देते, ध्यान समझिए, जब हम 100 आम को बेच देंगे तब जाकर हमको लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब 100 आम बेचा, जब इस 100 आम में 20 लाभ हमको कह रहा सवाल, तो जाहिर सी बात है यानी 80 आम हमारा क्रय मूल्य हो गया। सवाल खुद कह रहा है कि जब 100 आम हम बेच देते हैं तो लाभ हमको 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। यानी 100 आम में 20 जब हमको लाभ हो गया, यानी ऐसे मान सकते हैं कि 100 आम ये था, इस 100 आम को जब हमने बेच दिया तो 20 आम हमारा लाभ हो गया। तो बताओ हमारा क्रय मूल्य कितना, खरीदारी कितने की थी सर, खरीदारी 80 की थी, तभी तो लाभ हो जाएगा 20। जब 80 20 100 हुआ तभी हमारा लाभ 20 आएगा। अब सवाल कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा लाभ कितना हुआ। लाभ सर हुआ है 20 रुपया, कितने के ऊपर सर, 80 के ऊपर, यानी 80 का सामान था 20 का बेचा। सर क्या निकालना है सर, परसेंट, 100 से गुणा कर दो, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4 और 2500 का 100। सर जो लाभ प्रतिशत होगा वो सर 25% होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसानी से आपका लग गया। क्वेश्चन 18 कह रहा है, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि 20 नींबू का क्रय मूल्य, अगर आप 20 नींबू को क्रय करते हैं, क्रय मूल्य जो खरीद कर लाते हैं, और 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब अगर आप 20 नींबू खरीदते हैं और जैसे आप 15 ही नींबू बेच देते हैं ना तो बराबर हो जाता है, यानी 5 नींबू हमको लाभ हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है तो बताओ प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमको लाभ ही किताब में पूछ रहा है, हम किताब में देख रहे हैं जी, पैसा लाभ पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। हमने लिख लिया
सवाल कह रहा था कि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं, ऐसे लिख लो, 20 नींबू का क्रय मूल्य क्या है ना, बराबर है, बराबर लिख देंगे। किसके बराबर है सर? 15 नींबू के विक्रय मूल्य के, लिख लेंगे 15 नींबू के का विक्रय मूल्य का। 15 नींबू के विक्रय मूल्य का ये 20 नींबू क्रय मूल्य बराबर है। बराबर कहाँ से आ गया सर? ये साफ साफ कह रहा था। अच्छा, अब देखिए नींबू का हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लिख भी नहीं सकते, लेकिन हमने आपको विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे कैसे डाटा करते हैं, ठीक है ना। बचा क्या सर? यहाँ पर सर बचा 20 क्रय मूल्य बराबर 15 विक्रय मूल्य। अब हमने आप सबको ये पढ़ा रखे हैं कि यहाँ पर गुणे ये इधर चेंज होंगे, तो ये लिखा है क्रय मूल्य, लिख देंगे क्रय मूल्य, और ये गुणे में है। अगर बराबर के इधर आ जाए तो हो जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे में हो जाएगा, बराबर रहेगा। ये 15 पहले से ही था, ये 20 जो है गुणे में, तो ये भी भाग में हो जाएगा योग, यानी अब अंश में क्रय मूल्य, हर में विक्रय मूल्य बराबर, इधर दोनों सेम। तो क्रय मूल्य कितना सर? 15, विक्रय मूल्य कितना सर? 20। कितना आसान से, जब सामान को खरीदा 15 में, बेचा 20 में, सर लाभ कितना? अगर हमने सामान को 15 में खरीदा और बेचा 20 में, तो लाभ हुआ हमको सर 5 रुपया। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो सर लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ कितना हुआ है सर? लाभ 5 रुपया हुआ है। कितने के ऊपर सर? हमारी खरीदारी थी 15 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे, 5 के 5, 5 के 15, बचा क्या सर? 100/3 हो गया 33 सही 1/3%। यही हमारा लाभ प्रतिशत का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु को 730 में बेचने से होने वाला लाभ। जब हम किसी वस्तु को 730 में बेचते हैं तो जो हमको लाभ होगा, अगर उसी वस्तु को 255 में हम बेचेंगे तो होने वाली हानि से 2 गुना है। यदि इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो तब इसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कह रहा कि एक वस्तु है, जब हम उस वस्तु को 730 में बेच देते हैं तो हमको लाभ होता है। ध्यान देना, हमको लाभ होता है। लाभ कितना होता है हम बताते हैं। विक्रय मूल्य अगर उसी वस्तु को हम 255 में बेचते हैं तो हमको हानि हो जाता है। कितना? हानि से 2 गुना लाभ होता है, यानी जो लाभ हमको होता है वो 2 गुना है। किससे सर? हानि से। यही हम समझाने के लिए यहाँ पर आपको नहीं लिखा था कि आप समझ जाएं, हमारा ये फॉर्मेट बन गया। कह रहा है कोई वस्तु है, उस वस्तु को जब हम 730 में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। लाभ कितना होता है? अगर उसी वस्तु को हम 255 में बेचते हैं तो होने वाले लाभ से 2 गुना हमको हानि होती है। तो होने वाला लाभ से 2 गुना हानि, लाभ कितना हुआ? 2 गुना हानि। जितना अगर हमको यानी 50 हानि होता है तो ये 50 दूना 100, अगर हमको 50 लाभ होगा तो 2 गुणे हानि हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा तो अगर तो वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सवाल करके अगर उसी वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचना चाहें तो कितने में हम उसको बेचेंगे? आइए देखते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि माना जो क्रय मूल्य है, देखो कोई भी चीज़ आपको अगर निकालना है तो आपको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य बराबर x है। अब हम इसको उठा लेंगे कि लाभ बराबर
2 गुणे हानि, कुछ नहीं करना है, सबका लगा दो फार्मूला। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए हम क्रय मूल्य नहीं लिखते, मूल्य नहीं लिखते हैं, आप समझ सकते हैं। 2 गुणे हानि का क्या होता है सर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है सर, ठीक है। अब जब हमको लाभ हुआ, ध्यान, जब हमको लाभ हुआ तो हमने सामान कितने बेचा सर, 730 में बेचा। क्रय मूल्य कितना माना हमने सर, x माना है आपने, 2 गुणे क्रय मूल्य कितना हमारा है, x है। और जब हमको हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना था सर, 255 था, 255 था। अब कुछ नहीं करना है, ये 730 लिखा लिख देंगे, माइनस 1 लिखा लिख देंगे, ये 2 केम 2x प्लस माइनस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हो गया 510, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा हम जगह लेते हैं और ये 730 x है, अगर ये प्लस में, अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये लिखा है पर माइनस x, देखिए यहाँ पर 2x है, अगर प्लस है, अगर बराबर के इधर आएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर पहले से था माइनस 510, माइनस 510, ये 730 प्लस में अगर उधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा माइनस 730, जोड़ दो, दो ये चिन्ह सामान, जब कभी भी चिन्ह सामान होंगे तो हमेशा हम मैथ में जोड़ेंगे और चिन्ह वही उतारेंगे। तो 2 और 1 3x बराबर, ये देखेंगे 7 5 12, 1240, ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस क्या कट गया। अब यहाँ पर बचा 3x, x बराबर 1240, 3x का मान आ गया 1240। अब सवाल कह रहा है कि x बराबर अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1240/3, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो इतना आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया 1240/3। हमने इसको नहीं काटा क्योंकि अभी हमारे पास सवाल कह रहा है कि अगर उसी सामान पर हमको 15% लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब हमको लाभ लेना, तो सबको पता है कि लाभ लेना है, और यहाँ पे 15, ये 3 से अभी हम काट देंगे इसको। चलिए अब हम लेते हैं लाभ हमको लेना। देखिए अब हमारा क्रय मूल्य आ गया 1240/3, ये हमारा क्रय मूल्य है। अब इसी क्रय मूल्य पर हमको क्या करना है कि हमको 15% लाभ लेना है। तो जब इस पर हमको 15% लाभ लेना है तो सवाल कह रहा है कि कितने में सामान को हम बेचेंगे, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हम जो है, जब ये सामान क्रय मूल्य टोटल 100% है, अगर हम किसी में लाभ लेते हैं तो उसमें उतना जोड़ देते हैं, अगर हमें किसी में घाटा लेना होता तो हम उतना उसमें घटा देते हैं। तो अगर ये 100% है, हमको लाभ लेना 15%, 100% तो हमारा पहले से ही होता है हर चीज़। 15% लाभ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 115%, यानी हम उस सामान को 115% बेचना चाहते हैं। तो इसका हमें 115% क्या करना है, निकालना। जब 115% निकालें बटा हो जाएगा 3, 115% यहाँ निकालता बटा हो जाएगा 100। इतना बात समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे कि इसको काटेंगे, कुछ तो कटेंगे। देखिए ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब क्या करेंगे, ये लिखा है 124 गुणे 115 बटा यहाँ पर 3 गुणे 10 हो जाएगा। ये काटेंगे 2 पंचे 10, ध्यान देना 2 पंचे 5 से हम काट रहे हैं, ये कटेगा 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, यानी 23 से कटा। ये किसे कटा, 23 से कटा। अब आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 124 गुणे 3 23, 124 गुणे 23, फिर 3 गुणे 2। अब काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, आ गया 62। क्या आ गया, 62। और यहाँ पर आ गया 23। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो ये ऊपर हो गया आपका 62 गुणे 23
और 112 गुणे 300, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर 4 है, तो ये कारण 2 छक 12 और 2 दूनी 4 सही है 62, 62 गुणे 23/3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इन सब को गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को हम कर लेंगे गुणा। जब इन दो गुणा करें तो हो जाएगा 62 गुणे 23, तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 6 8 4 12, 2 1 3, 1 हासिल 4 और ये 1 हो जाएगा 1426/3, 1426/3। अब उत्तर वही होगा जो इसमें, इसको भाग करने पर आपका आ जाएगा। तो आइए भाग करके यहाँ देखते हैं। 1426 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक के बाद 12, 4 में 2 गया 2, कट गया, उतारेंगे 2, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 आ गया, उतारेंगे 6, 3 पच्चे 15, उतारेंगे 1, यहाँ 10 में देंगे 0, 3 3 9, फिर 10 में हो गया। देखिए अब यहाँ पर 1 लगातार 0 10 10 आता रहेगा, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो 475 होगा। अब 475 इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है वो है आपकी 3 3 आएगी, और ये 3 जो सन्निकट मान देखें तो 5 और 5 से कम है, यानी इसका शुद्ध उत्तर होगा 475। यही आपका क्रयमूल आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 17 आम रुपये 85 के खरीदे गए। ध्यान देना, 17 आम टोटल थे, वो 85 रुपये में खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए। तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या था। सवाल कह रहा है कि टोटल 17 आम थे और उसको 85 रुपये के खरीदे गए। अब सवाल कह रहा है तो जब ये खरीदे गए तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। सवाल कह रहा है कि 17 आम टोटल थे, उन सभी को 85 रुपये में खरीद लिया गया। तो 17 आम को जब 85 रुपये में खरीदा गया तो क्रय मूल्य हो गया, यानी हमने टोटल जो आम खरीदा है वो 50 रुपये में खरीदा। अब सवाल कह रहा है तो एक आम का विक्रय मूल्य बताओ यदि हमने उसको 12% लाभ लेकर बेच दिया गया हो। तो पहले ये पता लग करेंगे कितने टोटल बेचा है। तो कुल आम कितने, आम का दाम कितना है सर 85, आम का दाम 85 रुपया है। अगर हमने 12% लाभ लिया है तो यानी हमने सामान को बेचा है 112% पर, 112% पर। 112% मतलब बटा 100, ये तो होता है। अब 112 कैसे आगे देखिए, जो ये 85 रुपये जो हमने खरीदा है ये टोटल तो 100% होगा ना। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, चाहे जितने में खरीदा हो, 1 लाख में तो भी 100%, 1 रुपये में तो भी 100%। तो अगर हम लाभ लिए हैं तो ज़्यादा लिए हैं 100% से, क्योंकि हमने खरीदा तो 100% में था। हानि होता तो हम 100 में घटा देते हैं और लाभ होता 100 में हम जोड़ देते हैं। सामान को बेचा 112% पर, ये परसेंट बटे में 100 आ जाता है। अब कुछ नहीं का क्यों काटना, देखो 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100 ये हम काट रहे हैं। ये काटेंगे तो कटेगा 10 दूना 20 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। और काट दो, ये हो जाएगा 2 5 दूनी 10 और 28 दूना 56। अब ये नहीं कटने वाला है, यहाँ पर आ गया 17 गुणे 28 बटा 5। ये हमारा टोटल हो गया विक्रय मूल्य। अब हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि सवाल कह रहा है कि हमको एक आम का मूल्य बताना है। हमेशा हम गुणा पूरा नहीं करेंगे जब तक सवाल का हमको उत्तर ना आ जाए, क्योंकि आपको गुणा भाग ही करना है। तो ये मैंने निकाला कि ये हमारा टोटल विक्रय मूल्य है। अब सवाल कह रहा है कि हमें एक आम का विक्रय मूल्य बताना है। तो बताओ, अगर हमको कोई चीज़ पता हो कि कुल हमारे पास 100 रुपया और हम कह दें कि हमको बताओ कि 10 लोगों में बांटना, तो 10 से भाग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर टोटल 17 आम हैं तो इसमें हम 17 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे 17 गुणे 28 बटा 5 में
हम 17 से गुणा कर देंगे तो पता हो कि एक आम का दाम कितना है, तो 17 से 17 काट देंगे, बचा हमारे पास 28/5। भाग करो, उत्तर आपके सामने है। तो जब भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 हम 25 और यहाँ पर 3.0, 5 छक्के 30, यानी एक आम का जो दाम है वो 5 रुपया 60 पैसा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 56 अधिक में बेचेगा, या हमने यहाँ 66 लिख दिया, यानी यहाँ पर 5 होना चाहिए। गलतियाँ होती रहती हैं। अब सवाल को हम अपने हिसाब से समझाते हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो घड़ी बेचता है, तो अगर वह घड़ी 5% हानि पर बेच देता है ना, तो जब 5% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचता है, अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि लेकिन वही आदमी, वही व्यापारी अगर उसी घड़ी को 10% लाभ पर बेचा होता, ध्यान देना, अगर वही व्यापारी उसी घड़ी को 10% लाभ पर बेचा होता, तो यहाँ लिखते हैं 10 में लाभ बेचा होता, तो उसको 56 रुपया 25 पैसा अधिक वो तो ज़्यादा मिलते हैं, है ना। अगर वह 56 रुपया 25 पैसा अधिक में बेचता है तो उसे 10% लाभ होता। फिर सवाल समझिए, एक व्यापारी है, वो उसके पास एक घड़ी है, अगर वो 5% हानि पर उसको बेच देता है तो, और अगर उसी घड़ी को वह 56 रुपया 25 पैसा और में बेच देता है, मतलब जो बेचता है हानि के बाद अगर इतना रुपया उसमें और जोड़ कर बेच देता है तो उसको 10% लाभ होता है। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? आप बताइए कि जब भी घड़ी खरीदा गया होगा तो कितना % रहा होगा? सर 100% रहा होगा। जब भी घड़ी कभी खरीदा गया होगा तो सर वो 100% रहा होगा। हमको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें 100% का मान पता हो जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले ये देखेंगे वो बेचा कितने। तो अगर घड़ी का क्रय मूल्य 100 है, जब उसने 5% हानि पर बेचा, बताओ कितने में बेचा? सर हानि मतलब घाटे में बेचा, तो -5 घटा लेंगे, यानी 95% पर उसने उस घड़ी को बेचा, तब जाकर उसको 5% हानि हुआ। अगला चीज़ क्या कह रहा है, वही आदमी अगर 56 रुपया 25 पैसा अधिक ले लेता उसी घड़ी में किसी इंसान से, तो 10% लाभ होता। बताइए जब लाभ हुआ उसको तो जिसमें 10 जोड़ेंगे, यानी तब उसने सामान को 110% पर बेचा। अब जब 95 में बेचा तो उसको घाटा हो गया, हानि हो गई, और अगर वही सामान को 110% पर बेचता है तो उसे कहीं ना कहीं 56 रुपया 25 पैसा अधिक मिलता है। तो हम ये निकालेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर निकल कर आ रहा है वो सर आ रहा है 15%। ध्यान देना, यानी जैसे वो 15% कुछ अधिक लेता है, जब 5% पर बेचता तो हानि हो जाती है। जैसे उसने 15% अधिक में खरीदा, ध्यान देना, 15% उसने अधिक दाम लिया किसी भी कस्टमर से, तो उसको 56 रुपया 25 पैसा ज़्यादा मिल जाती है। तो अगर 15% अधिक बेचता है, 56 रुपया 25 ज़्यादा मिलता है, तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा? सर 56.25/15%। ये हमारे पास पता हो गया। अब सवाल कह रहा है कि तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, घड़ी का क्रय मूल्य हमने कितना माना है? सर 100%। अगर 1% का मान 56.25/15 है तो सर 100% का मान कुछ नहीं करना भैया, गुणा कर देना है। तो 56.25/15 गुणे 100, ये हमको करना है। कुछ नहीं है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये मान हो जाएगा इसका 5625/15 और 00 गुणे 100।
2 शून्य से 2 शून्य यूँ ही हम काट देंगे। अब कुछ नहीं, इसको भाग कर दो, उत्तर आएगा। देखिए 15 तियाँ 45, यहाँ पर 45 और 5 50 और 6 56, यानी 11 से बचा। ये हो गया 111। 111 को हम भाग कर 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हुआ, और यहाँ पर था जब 112, तो 105 और 7 हो गया, और 15 पचे 75, यानी जो उस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा बाबू वो 375 होगा, यानी 100% का मान आ गया 375 रुपया। यही हमारा उत्तर होगा। अगर आप इस प्रकार नहीं काट पाते कोई दिक्कत नहीं, आप 5625 को अगर आप 15 से भाग करेंगे उत्तर उतना आएगा। 15 तियाँ 45, 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, 2, 15 सत्ते 105, यहाँ आ गया 5 गया 7, 5 15 पचे 75, ये आपका कट जाएगा। उत्तर उतना ही आने वाला है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश ने 56 में 96 अंडे खरीदे। सुरेश नाम का एक आदमी है जो रुपये 56 में 96 अंडे खरीदता है। उनमें से 16 अंडे टूटे निकलते हैं। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचा कि उसे 4 रुपये का लाभ हो। फिर से समझेंगे कि एक जो आदमी है, जो सुरेश नाम का जो लड़का है, वो रुपये 56 में 96 अंडे खरीदता है और 16 अंडे उसमें से टूट गए। तो जब 56 में 96 अंडे उसने खरीदे, टूट कितने गए? 16 अंडे टूट गए। बचे कितने? सर ये निकालेंगे। तो जो अंडा जो बचा वो बचे अंडे हो जाएंगे 6 से 6 गया 0 और 9 में से 1 गया 8। सर अंडे टोटल जो बचे हैं वो सर 80 अंडे बचे हैं। अब सवाल कह रहा है कि उस बचे अंडे पर वह 4 रुपये का लाभ लेना चाहता है कि 4 रुपये का हमको लाभ हो, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सर अगर उसके पास 80 अंडे बचे हैं, उसने खरीदा टोटल 56 रुपया में है और 4 रुपया लाभ लेना चाहता, तो कुल बेचेगा, यानी कुल उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 56 रुपये में निकलाया था, 4 रुपया लाभ लेना चाहता है, तो 56 और 4 60 रुपये, यानी वो बेचेगा उसको 60 रुपये में। ये उत्तर आपका नहीं होगा। जो सवाल पूछा है तो एक अंडे का विक्रय मूल्य बताओ, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य हो जाएगा कुल अंडा कुल रुपया कितना है सर? 60 रुपया। कुल अंडा कितना उसके पास है और रुपया कितना सर? 60 रुपया है। इस 60 रुपये में कितना अंडा टोटल बेचता है सर? 80 अंडा। 80 अंडे से भाग कर देंगे, पता हो जाएगा कितना इसका हो रुपया। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, बचा 6/8। अब क्या करेंगे? 6/8 को हम लोग भाग कर लेंगे। तो जब 8 को हम 6 से भाग करेंगे, कटेगा है नहीं, यहाँ उतारेंगे दशमलव, हो जाएगा 0 और 60 8 सत्ते 56, ये हो गया, और 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। 0 बड़ा यहाँ पर 0 दशमलव बड़ा 0 डालेंगे, 8 पंचे 40, यानी एक अंडे का उसका विक्रय मूल्य 0.75 पैसा बनेगा। तब जाकर वह 80 अंडे को बेच लेगा, तब उसको 4 रुपया लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? मतलब वस्तु को हमने कितने में खरीदा था। सवाल फिर कह रहा है कि कोई वस्तु था, हमने उसको 10% हानि पर बेच दिया तो हमको 135 मिला, यानी हमको घाटा लगा 10 का, तो हमको 135 मिला। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? पहले ये बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है सर? 100% होता कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। यानी जब हमने उस पर हानि सहा, घाटा सहा, तो सामान कितने बेचा सर? जब घाटा हो तो घटा लेंगे, तो सर 90 रुपये में हमने बेचा। जब 90 में हमने इसको बेचा, कितना हमको मिल रहा सर? 135 रुपया हमको मिला। अगर 90% का मान 135 है तो सर 1% का मान कितना हो जाएगा सर? 135/90। अगर 1% का मान 135/90 हमको निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है सर? 100%। तो 100 का मान निकाल लेंगे, तो 135/90 गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 कर जाएगा, 9 के 9 और 15 9 या 135, 15 दाई 150, यानी वो जो सामान का जो क्रय मूल्य था वो 150 रुपया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
24। संतरों की एक पेटी ₹250 में खरीदी गई। ₹25 लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि एक संतरे का पेटी था, वो टोटल ₹250 में खरीदा गया, और अगर हमको उसी संतरों के पेटी हमको ₹25 लाभ लेना है, कितने बेचे? अगर खरीदा तो ₹250 में, ₹25 लाभ लेना, कितने में बेचे? सर 250 25 275, यानी ₹275 में हम लोग उसको बेचें। बहुत ही आसान सवाल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? सवाल कह रहा है कि ये ₹450 है। इस ₹450 की वस्तु को हम कितने में बेच दें कि 10% हमको लाभ हो जाए? तो जो ये सामान का जो ये हमारे पास रेट है, ये कितना परसेंट होता है? सर 100% है। अब इस अगर 100% पर हमको अगर 10% लाभ लेना है तो कितने में बेचेंगे? सर 110% पे बेचेंगे। और 450 गुणे 110 का मतलब होता है, मतलब बटा 100, ऊपर एक 2 शून्य 2 शून्य करे पे हो गया 45 गुणे 11, यानी 11 पचे 55 के 5 हासिल आए 5, 11 चौ 44 और 5 49, यानी ₹495 में हम उस सामान को बेच देंगे तो हमको 10% लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 में खरीद कर सतीश को 6.1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने भी 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितना धन दिया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हम इसको किताब को हाथ में लिए हुए बताएंगे कि सवाल बहुत ही मज़ेदार है। एक बार समझिए, लिखा है हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 में खरीद कर, मानते हैं कि ये हरीश कौर जी हैं, इन्होंने 480 में गाड़ी को खरीदा, अब ये बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। अब हरीश नाम के जो आदमी थे, इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने अपनी गाड़ी को खरीद कर सतीश को बेच दी। तो जब अपनी गाड़ी को सतीश को बेचे तो सतीश कितने में बेचे? तो जब ये सतीश को इन्होंने बेचना चाहा तो ये होशियार थे, इन्होंने 6.1/4% लाभ ले लिया। मतलब 6.1/4% लाभ ले लिया। मतलब ये लाभ में 100% को जोड़ते हैं तो 4 से 24 और 25, 25/4 है, और अगर 100% इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 425/4%। बोलिए, इतना समझे नहीं? फिर समझिए। सवाल कह रहा है कि हरीश नाम का एक आदमी है जिसने 480 में अपने एक गाड़ी को खरीदा और सतीश को 6.1/4% के लाभ पर दे दी। तो ये हमारा मिश्र भिन्न था, तो 4 से 24 और 25/4 हो गया। अब 25/4% अगर लाभ लिया तो भाई 100% में जुड़ेगा, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, घाटा होगा तो घटा देंगे। तो 100 में जो जोड़ा था 25, 100 चौका 400, 425, यानी इन्होंने सतीश को तो सामान दिया लेकिन 425/4% पे सामान दिया। अब सतीश ने भी लिया, सतीश ने यूज किया, अब सामान को ये भी बेचेंगे अपने। सतीश ने क्या किया कि अपने इसी पर सतीश ने 10% लाभ ले लिया और गिरीश को दे दिया। ये सतीश ने क्या किया, 10% लाभ लिया, तो 10 में लाभ लिया तो 110 पे पहुंच गया। 110% क्या लिया इन्होंने? लाभ लिया और दे दिया यहाँ पर गिरीश को। अब सवाल कह रहा है कि गिरीश को कितना धन मिलेगा? तो जब गिरीश को यहाँ पर इन्होंने दे दिया तो कितना धन मिलेगा, बराबर कर देंगे, वही उत्तर आएगा, वही उत्तर हो जाएगा। 480 गुणे 425/4 था, ये परसेंट में बटा 100 हो जाएगा, गुणे 110 था, बटे में 100 हो जाएगा। ऊपर 2 शून्य, यहाँ पे एक 2 शून्य खत्म कर देते हैं, बचा हमारे पास 4 एकम 4 और 12 चौक 48 कट गया। ऊपर बचा 12 गुणे 425 गुणे 11 बटा केवल बचा हमारे पास 100 बचा। अब काटेंगे 20 पंचे 100, 5 क्यों काटा सर जी आपने? यहाँ पे 5 है ना,
20 पंचे 100, ये कटेगा 8 पंचे 40, हो गया 2 और 5 25, ये हो गया 85 गुणे 12 गुणे 11 बट्टा 20। अभी भी हम इसको काट सकते हैं, देखेंगे 4 पंचे 20 और 17 पचे 85, 4 एके 4, 4 तियाएँ 12, कटा कि नहीं कटा, कट गया। उत्तर आपका आ गया 17 तियाँ 51 गुणे 11। अब देखेंगे 11 एके 11, 11 के एक हासिल आए 1, 11 पचे 55 और एक हासिल 56, 561 रुपया, यानी सतीश ने गिरीश को कुल 561 में गाड़ी दे दी थी। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 27। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। जाहिर सी बात है, इस प्रकार से हमें बता दिया है। देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ध्यान से समझिए सवाल को कि हम करना क्या चाहते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिख लिया, 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के। देखेंगे ये क्रय मूल्य को हम यहाँ पर रोक लेते हैं, क्रय मूल्य को यहाँ पर हम रोक लेते हैं। और अगर ये 16 भाग में, गुणे में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ 12 पहले से था, यहाँ गुणे में तो यहाँ हो जाएगा भाग में, ये गुणे में तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गुणे में तो विक्रय मूल्य हो गया। एक बात समझिए जरा, ये क्रय मूल्य था यहाँ पर लिख दिया, ये गुणे में था, ये गया भाग में होगा, ये भी गुणे में था, ये हो गया भाग में। अब पता हो कि क्रय मूल्य हमारा 12 है, विक्रय मूल्य हमारा 16 है, तो जब क्रय मूल्य 12 विक्रय मूल्य 16 तो सर लाभ जो होगा वो लाभ होगा 4 रुपया। अब सवाल हमसे पूछा कि हमको लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत हम निकालने के लिए करते क्या हैं, लाभ कितना हुआ सर 4 हुआ, कितने के ऊपर सर 12 रुपये के ऊपर बटे 100%, 4 एके 4, 4 तियाँ 12, 100 बटा 3 और 100 बटा 3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 200 अधिक पर बेची जाती तो 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, बहुत ही आसान। इस प्रकार के 30 सवाल होने जा रहा है कि अगर कोई घड़ी है, जब घड़ी को हमने 15% लाभ पर बेचा तो हमको लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसी घड़ी को हम 20% लाभ पर बेचते तो हमको 200 रुपया अधिक मिलता, तो घड़ी का क्रय मूल्य सर, घड़ी का क्रय मूल्य सर हमेशा 100% ही होगा, यानी हमको मान निकालना केवल 100% का, और जब लाभ होता तो हम 100% में जोड़ते हैं और घाटा होता तो घटा देते हैं। जब घड़ी सर 100% का क्रय मूल्य था रहा होगा, जब हमने 15% लाभ लिया तो घड़ी को बेचा 115% पर, बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन उसी घड़ी को जब हम 20% लाभ लेते हैं, यानी हमने उस समय बेचा 120% पर। जब हमने घड़ी को 115% में बेचा तब भी हमको लाभ हुआ, लेकिन जैसे हमने उसको 20% पर अधिक बेचा हमको 200 रुपया अधिक मिल गया। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है सर मात्र 5% है, यानी जैसे हम 5% ज़्यादा बेचते हैं हमको उस 5% के बदले हमको 200 रुपया अधिक मिल जाता है मार्केट में। अगर 5% का मान 200 रुपया तो सर 1% का मान कहीं ना कहीं 200/5 हो जाएगा। और अगर 1% का मान हमने निकाल लिया, दुनिया के जितने भी परसेंट निकालना हम सब निकाल लेंगे। हमको निकालना है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो सर 200/5 गुणे 100 कर देंगे, 5 के 5 और 5 चौके 20 हो जाएगा 4000 रुपया, यानी उस जो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो सर 4000 रुपये है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 29। मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न नवोदय में आने वाले होते हैं। एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ियाँ खरीदी, यदि वह एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा, सवाल कह रहा है। आदमी ने 2 घड़ी खरीदा, पहली घड़ी खरीदा
और फिर दूसरी घड़ी के दोनों का जो दाम है वो 650 उसी में दोनों है। अब सवाल हमसे कह दिया है कि एक को जब बेचा तो 20% लाभ पर बेचा और जब दूसरे को बेचा तो 25% हानि पर बेचा। अब सवाल कह रहा है कि दोनों कंडीशन में उनके जो विक्रय मूल्य हैं वो समान मतलब बराबर प्राप्त होते हैं। तो बताओ प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। कुछ नहीं करना है, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य अगर x मान लेते हैं, है ना, तब दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 600 में से अगर पहली घड़ी की यक्स है, देखिए ये दोनों घड़ियों का दाम है, अगर इसका हम यक्स मान लेते हैं तो इसमें से यक्स निकाल लेंगे अपना पहली घड़ी, बचेगा दूसरी घड़ी का दाम। तो क्या हो जाएगा 650 में से हम यक्स को निकाल लेंगे, दूसरी घड़ी का दाम हो गया 650 माइनस यक्स जो हमने यहाँ पे मान लिया है। अब सवाल कह रहा है कि घड़ी को क्रमशः ऐसे बेचा। देखो पहली घड़ी को जो एक्स जो पहली घड़ी को बेचा है वो 20% लाभ पर बेचा, तो जब वो लाभ लिया तो वो बेचा 120% पर, तो 120/100 हो जाएगा। और बराबर है दोनों विक्रय मूल्य हमेशा कब, जब दूसरी घड़ी को उसने बेचा 650 माइनस यक्स को जब बेचा तो 25 पे हानि पर, यानी उसने उसको बेचा 75/100% पर। इतना बात समझ में आई। अब नियम होता है कि बराबर के अगर इधर और उधर बराबर तो काट दो, 100 से यहाँ पर 100 काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 120, तो हो जाएगा x गुणे 120 बराबर ये पर यहाँ पर हो जाएगा 75 की होगा 75 गुणे 650 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा 75 1 75x। हमने गुणा इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको काम है भी, ठीक है ना। अब ये गुणा करके हम लिख देंगे और क्या होगा, ये 75 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस यक्स को यहाँ पर गुणा 120 1 120 यक्स हो गया, है ना। अब 120 जब 120 यक्स हो गया और जब ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 75x बराबर हो जाएगा ये। अब हम इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये गुणा करेंगे लेकिन गुणा हम करेंगे नहीं क्योंकि हमको काटना ही है। तो अब बताइए यहाँ पर बचा 75 गुणे 650, जब इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर 120 यक्स और प्लस 75 हो गया 195x। 195x बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 75 गुणे 650। क्या ये गुणे में है, बिल्कुल है। अगर ये उधर जाए तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 75 गुणे 650 बटा 195। अब कटेगा, तेरह से काटेंगे तो अगर हम इसको काटेंगे, ये पहले हम 5 से काटने की कोशिश करेंगे, फिर 13 काटेंगे। देखिए 13 1 13 और 13 5 65, यानी 13 1 13 और 13 5 65। देखिए 13 1 13 और 13 5 65, ये आपका कट गया। 13 1 13 6 हो गए थे 65। अब काटेंगे 13 5 65, है ना, 13 5 65। 5 1 5 और 5 3 15, 3 1 3 और 25 3 75, यानी x का जो मान आ गया 25 1 0 250। यानी जो पहली घड़ी का जो मूल्य है वो 250 है। कैसे, क्योंकि जब यक्स मान तो यक्स बराबर हमारे पास आ गया 250, तो दूसरे घड़ी का मूल्य आराम से आ जाए। कैसे आ जाएगा, इस 650 में हम 250 घटा लेंगे तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। पहली घड़ी का मूल्य हमारा 250 है और दूसरी घड़ी का मूल्य हमारा 400 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्यक्ति ने ₹4 के 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा ₹4 के 8 के भाव से अंडे बेचे, उसे प्राप्त लाभ अथवा हानि होगी। इस प्रकार के सवाल बहुत प्रकार से लगाए जाते हैं, लेकिन हम आपको आज सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति ₹4 के 10 के भाव से अंडे खरीदे, तो इस स्थिति में पहले आप यहाँ लिखोगे रुपया, फिर यहाँ लिखोगे कि कितने में बेचा, तो ₹4 के उसने 10 के भाव से बेचा, ₹4 के उसने 10 के भाव से बेचा, यानी जो सामान था उसके बाद में सामान होगा, कितने में सामान, 10 के भाव से सामान बेचा। फिर उसने वो कह रहा है कि फिर ₹4 के
8 के भाव से बेचे, फिर ₹4 के, फिर उसने ₹4 के, फिर उसने उसी सामान को 8 के भाव से बेचा। सेम डाटा है। एक बार फिर समझिए कि एक आदमी जब कभी यह सवाल ऐसा आएगा कि ₹4 के 10 के भाव से और फिर 4 के 8 के भाव से बेचे, तो आप पहले ऐसे जिस प्रकार कहा गया है ₹4 के 10 के भाव से बेचा, फिर ₹4 के 8 के भाव से बेचा, क्या सामान बेचा। यदि आप भाव भी कर सकते हो। अब बाहर का गुणा आप बाहर से कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। अंदर का गुणा आप अंदर से करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं है। तो 8 चौके 32, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी ₹32 क्रय मूल्य हो गया। 10 चौके 40, यानी आपका ₹40 विक्रय मूल्य हो गया। अगर खरीदा हमने 32 में, बेचा हमने 40 में, तो हमको लाभ कितना हुआ? सर लाभ हुआ हमको ₹8। लेकिन सवाल ने पूछा है कि हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ कितना हुआ सर? 8 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर सर? ₹32 के ऊपर, गुणे 100%। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4, 2500 को 100, यानी 25% हमको लाभ हुआ। यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों आपका पार्ट सेकंड भी हमने लाभ और हानि का बता दिया। कुछ सवाल हमने थोड़ा फास्टली समझा जो सिंपल होता है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सभी दोस्तों के पास भेजिए जिनको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है। तब तक के लिए उसके बाद मैं आपको कहूँगा जय हिंद, जय भारत।